नमस्कार साथियों, सभी का सनबीम क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम लर्न सीरीज का भाग 2 करने जा रहे हैं, जिसके अंदर प्राइम फैक्टर एंड फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड एवं गुणनखंड, ये दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं, तो इनको देखेंगे। और एक वीडियो काफ़ी है ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए। 1 कॉन्सेप्ट 1 वीडियो काफ़ी है, इसके अंदर आपको समझ में आ जाएगा। चलते हैं, समय ख़राब नहीं करेंगे। देखो जी, ये एक सवाल है ये आपको मैं बता देता हूँ। NVS नवोदय विद्यालय स्कूल के लिए आया हुआ सवाल है, जो कक्षा 6 के लिए परीक्षा होती है। आप पहले ये कॉन्सेप्ट समझिए, फिर इसका आंसर आप 10 सेकंड में देंगे। कितने सेकंड में देंगे जी? 10 सेकंड में। ये सवालों की सीरीज नहीं है, इसलिए मैं क्वेश्चन नहीं लेके आया। ये एक सिर्फ ट्रायल है जो आपको मैं इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ। देखो जी ये मैंने एक संख्या ली है 72। छोटी संख्या से आसानी से समझ में आता है। छोटी संख्या से समझिए, बड़ी बड़ी संख्या के आप सवाल कर दोगे। एक साइड में 72 के अभाज्य गुणनखंड हैं, एक साइड में 72 के गुणनखंड हैं, दोनों अलग हैं। देखो, सबसे पहले तो ये समझिए कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य क्या होता है? देखो, स्पेशल अभाज्य संख्याओं के ऊपर एक वीडियो बनाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि वे संख्याएं या वे नंबर जिनमें एक और स्वयं उसी संख्या का भाग जाए क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं। एक एवं स्वयं उसी संख्या का भाग जाए क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं की शुरुआत होती है 2। अगर सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछता है तो 2, इसके बाद में 3, इसके बाद में 5, 7, 11, 13, 17, 19, ऐसे चलता रहता है। ये सारे की सारी क्या है? अभाज्य संख्या है। इनमें केवल एक या उसी संख्या 2 का भाग जाता है, 1 और 3 का। ये होती हैं अभाज्य संख्याएं। इधर है गुणनखंड। देखते हैं। देखो, कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपसे अभाज्य गुणनखंड पूछता है, सबसे पहले इस शब्द को और समझ लो। गुणनखंड क्या होता है, इस शब्द को और समझ लो, फिर आसानी से समझ में आएगा कि गुणनखंड क्या होता है। गुणनखंड का मतलब ही होता है गुणनखंड, यानी कि टुकड़े, यानी कि उसके टुकड़े, यानी कि 72 को टुकड़ों में तोड़ देना है। और ये टुकड़े का मतलब 72 में किस किस संख्या का भाग जाता है। जैसे 1 का भी जाता है, 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है, 4 का भी जाता है। तो यही इसके क्या कहलाते हैं? गुणनखंड। यही क्या कहलाते हैं? इसके गुणनखंड। अब 2 तरीके हैं। एक तो होते हैं अभाज्य गुणनखंड, एक होते हैं गुणनखंड। तो बस इन्हीं को समझना है। सवाल आसानी से आता है अभाज्य गुणनखंड और गुणनखंड। आप गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड करके आ जाते हैं, और अभाज्य गुणनखंड में पूछता है तो गुणनखंड करके आ जाते हैं। देखना जी, जब 72 के आप अगर अभाज्य गुणनखंड पूछता है, केवल और केवल अभाज्य गुणनखंड पूछता है, तो सबसे पहले कंडीशन यही है कि अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ और सिर्फ अभाज्य संख्याओं ही आनी चाहिए, अभाज्य संख्याएं ही आनी चाहिए। और इसके गुणनखंड करेंगे तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है जी? 2। तो इसमें 2 का भाग लगाओ। जब 72 में 2 का भाग लगाएंगे तो जी आएगा 36। फिर 2 का जा रहा है तो 2 का लगाओ 18। फिर 2 का जा रहा है तो 2 का लगाओ जी 9। फिर 3 का जा रहा है जी 3, और 3 का जा रहा है जी 1। कहने का मतलब कि 72 के जो गुणनखंड निकल के आ गए, अभाज्य गुणनखंड निकल के आ गए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, ये इसके क्या निकल के आ गए? अभाज्य गुणनखंड। इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, 2 3 बार गुणा हो रहा है तो 2 की पावर 3 और गुणा 3 की पावर 2। देखो, 2 भी एक अभाज्य संख्या है और 3 भी एक अभाज्य संख्या है। ये तो होते हैं अभाज्य गुणनखंड। और यहीं पे यदि 72 के गुणनखंड पूछता है, अब गुणनखंड में क्या होता है कि वे सभी संख्याएं लेनी है जिसके अंदर जिनका भाग 72 में जाए, जिनका भाग 72 में जाए। तो देखो ये कैसे करेंगे। सबसे पहले बोलो 72 में
1 का भाग भी जाता है तो 1 आ गया। इसके बाद में बोलो 72 में 2 का भाग भी जाता है तो कितना आ गया जी, 2 भी आ गया। इसके बाद चेक करोगे विभाज्यता का नियम लगा के 7 और 2 9, 72 में 3 का भाग भी जाएगा, 3 भी आ गया। इसके बाद चेक करो 72 में 4 का भाग जाता है क्या, 4 एकम 4, बच गए 3, 4 8 32, इसका मतलब 4 भी आ गया। 5 का जाएगा नहीं क्योंकि का एक अंक 0 और 5 है नहीं। जब 2 का भी जा रहा है तो 6 का भी जाएगा। भाई विभाज्यता का नियम कहता है कि किसी संख्या में यदि 2 का भाग जाए और 3 का भाग जाए तो उसमें किसका जाएगा, 6 का भी जाएगा। तो देखो 72 में 2 का भी जा रहा है और 3 का भी जा रहा है तो 6 का भी जाएगा। 7 का नहीं जाएगा। 8 का जाएगा, 8 का पढ़ा याद इसलिए छोटी संख्या ली है कि 8 निम्न क्या होता है 72, तो 8 का भी जाएगा। इसके बाद 9 का 9 8 72, 9 का भी जाएगा। इसके बाद में 10 का जाएगा नहीं, 11 का नहीं जाएगा, 12 का जाएगा। 12 का विभाज्यता का नियम ये कहता है यदि किसी संख्या में 3 और 4 का भाग जा रहा है तो उसमें 12 का भी जाएगा, तो ये लो जी 12। 14 का जाएगा नहीं क्योंकि 7 का नहीं गया तो 14 का नहीं जाएगा। 15 का नहीं जाएगा, 16 का नहीं जाएगा, 17 18 18 का भी जाएगा, 19 का नहीं जाएगा, 20 का नहीं जाएगा, 21 22 23 24 का जाएगा, 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 किसी का नहीं, 36 का जाएगा। इसके बाद में फिर और अंत में जाएगा जी 72 का, और अंत में किसका जाएगा 72 का। तो ये जो निकल के आए हैं जी, ये निकल के आए हैं इसके गुणनखंड। ये इसे क्या निकल के आए हैं, गुणनखंड। अब देखो इसको करने का मैं एक आसान तरीका बताता हूँ। आपको क्या करना है कि सबसे पहले ये तो कन्फर्म है कि गुणनखंड में 1 से शुरू होगी और 72, इनका 72 गुणा आना चाहिए। तो ये हो गया 72। देखो जी अब 1 के बाद में क्या आता है 2, तो 2 का भाग लगाएंगे तो 2 का जाता है, और 72 बनाने के लिए 36 दूनी 72, तो बोलो 72 बन गया। इसके बाद में 3 का भी जाता है तो 3 का लगाएंगे तो 3 का आता है 24 30 48 24 72 हो गया। 4 का जाएगा, 4 का कितने बार जाता है 18 बार, ये लो जी 72। 5 का नहीं, 6 का नहीं, 6 का जाएगा 12 बार, 12 छिकी 72, ये लो जी। 7 का नहीं, 8 का जाएगा जी 9 बार, 9 1 2 72। अब देखो 8 के बाद 9 का जाता है, किसका जाता है 9 का, लेकिन देखो प्रिय साथियों 9 हमने पहले ही यहाँ लिख दिया, 9 हमने पहले ही यहाँ लिख दिया। बस अब कुछ नहीं करने की ज़रूरत, इधर से पकड़ो और ये जितने भी आए हैं इनको लिखते चले जाओ, ऐसे इनको लिखते चले जाओ। तो लिखो 1 2 3 4 6 8 9 12 18 24 36 और 72, यही क्या हो गए इसके फैक्टर। अब देखो इसके अंदर प्राइम संख्या भी है, यानी कि अभाज्य संख्या भी है, भाज्य संख्या भी है। तो जो गुणनखंड होता है वो अभाज्य प्लस भाज्य संख्याओं से मिलकर बनता है, जबकि अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ और सिर्फ क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं। आई होप समझ में आया होगा, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। एक एग्जाम्पल से और समझाते हैं। देखो जी ये अपना सवाल है जी 84। अब इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अगर अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा है तो अपनी कंडीशन क्या है कि सारी की सारी संख्याएं क्या आनी चाहिए, अभाज्य संख्याएं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, अगर 2 का भाग जा रहा है तो 2 का लगाओ, 3 का जा रहा है तो 3 का लगाओ। तो इसमें 2 का जा रहा है तो 2 चौक 42, फिर 2 का जा रहा है तो कितना आ जाएगा 21। अब 2 का नहीं जा रहा, 3 का जा रहा है, अब 7 का जा रहा है। तो बोलो 84 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। इसको ये भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 7 की पावर 1।
बताओ इसमें कहीं पे भी भाज्य संख्या है क्या? सारी की सारी अभाज्य संख्या, सारी की सारी अभाज्य संख्या। तो अभाज्य गुणनखंड वे ही होते हैं कि 84 को टुकड़ों में तोड़ना और सारी की सारी संख्याएं उसके अंदर क्या होनी चाहिए? अभाज्य संख्याएं। इसी प्रकार देखते हैं जी यहाँ पे 84 कितना है जी? 84 के गुणनखंड करने, तो सबसे पहली कंडीशन 1 गुणा 84, 1 से शुरू करो, उसको 84 से गुणा कर दो, बोलो 84 प्राप्त होता है। इसमें 2 का भाग जाएगा 42 बार, तो 2 गुणा 42, 42 दूनी 84। 3 का चेक करने के लिए विभाज्यता का नियम, तभी तो कहता हूँ ये छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। विभाज्यता का नियम 8 4 12 और 12 में 3 का जाता है, तो इसका मतलब इसमें भी 3 का जाएगा। तो 3 का जाएगा तो बोलो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बच गए 2, 3 8 24, 28 30 84। बोलो होता है कि नहीं होता है? इसके बाद में 4 का भी जाएगा, 4 का लगाओ, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 21 का। 5 का जाएगा नहीं, 6 का भी जाएगा, क्योंकि जब 2 और 3 का जा रहा है तो 6 का जाएगा, तो 6 एकम 6, बच गए 2, 14 छिकी 84, ये लो जी। 7 का भी जाएगा, कितनी बार जाएगा? देखो 7 एकम 7, ये लो जी 12, 12 संतु 84। 8 का नहीं जाएगा, 9 का नहीं जाएगा, 10 का नहीं, 11 का नहीं, 12 का जाएगा। लेकिन देखो प्रिय साथियों 12 हम पहले लिख चुके, इधर 12 लिख चुके, तो बस कहानी खत्म। अब इनको पकड़ो और ऐसे लिख दो वापस। तो क्या आया? 1 2 3 4 6 7 12 14 21 28 42 84। ये इसके क्या निकल के आ गए जी? गुणनखंड। ये इसके क्या निकल के आ गए? गुणनखंड। अब देखो सवाल कैसे पूछता है परीक्षा में, मैं वो बता देता हूं। जब अभाज्य गुणनखंड पूछेगा तो इनकी संख्या पूछेगा। जैसे अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? 1 2 3 4, इनकी संख्या कितनी है जी? 4। और इधर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछेगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और कितनी है जी? 12। कितनी है जी? 12। इनकी संख्या कितनी है जी? 12। अब ये चीज पता करने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा कि सवाल सीधा यही पूछता है कि गुणनखंडों की संख्या बताओ। इनमें सवाल निकालेगा कि सम गुणनखंडों की संख्या बताओ, विषम गुणनखंडों की संख्या बताओ, पूर्ण कोई गुणनखंड, पूर्ण वर्गमूल गुणनखंड आ रहा है, जैसे 4 आ रहा है, तो इनकी संख्या बताओ। तो ये सब चीज करने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे मैं जाते जाते एक चीज बता देता हूँ, हमेशा ये याद रखना, हमेशा गुणनखंड की जो संख्या रहती है वो ज्यादा रहती है अभाज्य गुणनखंड से। अभाज्य गुणनखंड से हमेशा ज्यादा मिलेगी। तो इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा। एक ट्रायल दे देता हूँ, देखो चलो ये संख्या निकालना बता देता हूँ मैं। अभी हमने इसके प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे। जब संख्या निकालेंगे तो हमेशा प्राइम फैक्टर करेंगे। 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 7 की पावर 1। अब इन पावर में एक एक जोड़ेंगे, 2 + 1, 1 + 1, 1 + 1, क्योंकि 7 की पावर 1 थी, 1 जोड़ दिया, 3 की पावर 1 थी, 1 जोड़ दिया, 2 की पावर में 1 जोड़ दिया, तो ये कितना बन गया? 3। ये कितना बन गया? 2। ये कितना बन गया? 2। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई? 12। अब अपन पिछले सवाल पर चलते हैं, जो हमने सबसे पहले जो नवोदय विद्यालय में जो सवाल आया हुआ था। इसमें देखो क्या पूछ रहा था? अभाज्य गुणनखंड हैं, 2100 के अभाज्य गुणनखंड हैं। अब बताओ अगर आप इस सवाल को ऐसे करने बैठोगे तो कितना टाइम लगेगा? पहले 2 का लगाओगे, 2 एकम 2 टूटा बाकी 0, ये लो। ऐसे करने जाओगे कितना टाइम लगेगा? बहुत टाइम लगेगा? नहीं भाई, कॉन्सेप्ट में दम है, इसलिए मैं कहता हूँ। क्या पूछ रहा है? अभाज्य गुणनखंड। तो जितने भी ऑप्शन हैं इन सब में क्या मिलनी चाहिए आपको? सिर्फ और सिर्फ अभाज्य संख्या। जब गुणनखंड अभाज्य पूछ रहा है तो संख्या क्या मिलनी चाहिए? अभाज्य संख्या। 2 अभाज्य, 2 अभाज्य, 7 अभाज्य, लेकिन 15 क्या है मेरे भाई? भाज्य। इसका मतलब ये आंसर नहीं है। 2 अभाज्य, 2 अभाज्य, 3 अभाज्य, 5 अभाज्य, 35 क्या है जी? एक भाज्य। इसका मतलब ये आंसर नहीं है। 4
भाज्य, इसका मतलब ये आंसर नहीं है, ये आंसर नंबर सी। देखो 2 अभाज्य, 2 अभाज्य, 3 अभाज्य, 5 अभाज्य, 5 अभाज्य और 7 अभाज्य, सारी की सारी संख्याएं क्या है, अभाज्य। इसका मतलब आंसर क्या है जी, सी ऑप्शन। अब कई बच्चे इसको गुणा कर करके देखेंगे, 7 पंजू 35, इनको सबको गुणा करेंगे तो हर बार हर ऑप्शन में 2100 ही मल्टीप्लाई मिलेगा आपको, 2100 ही मिलेगा, तभी कंफ्यूज होता है। तो कॉन्सेप्ट सीखने के लिए ये बात सीखनी पड़ेगी आपको, उस अभाज्य संख्याएं ही मिलेंगी आपको। तो ऑप्शन नंबर सी, 2 × 2 3 5 5 तो सी। आई होप समझ में आया होगा। तो चैनल को भाई लाइक शेयर और सब्सक्राइब। आज के कॉन्सेप्ट